बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैकबाबाद में एक दिलहराश वाक़या पेश आया। दिन दहाड़े एक गैंग रेप ने पोलियो वर्कर को यरगमाल बनाकर न सिर्फ उसका रेप किया बल्कि वीडियो भी बनाई। इतना सब कुछ हुआ मगर पोलियो वर्कर मुहिम को कामयाब बनाने की जिम्मेदार ज़िला इंतज़ामिया को खबर न इसकी हिफाजत पर मामूर पुलिस को। मुतासरा खातून ने खुद पुलिस को इतला दी, जो फ़ौरन मौके पर पहुंची। इब्तदाई रिपोर्ट भी दर्ज की गई जिसमें वाक़ये को जिनसी ज़्यादती के बजाय चोरी की वारदात करार दिया गया। मोबाइल एक्शन फोरम के मुताबिक पुलिस ने खातून को परेशान किया और उसे एजेंसी ज़्यादती की बात ना करने का दबाव डाला। खातून को सेफ हाउस में रखा गया, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि सच को दबाने के लिए। पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय वाक़ये को छुपाने और मुतासरा को हरासा करने की कोशिश की, लेकिन बहादुरी के साथ खातून ने डटकर अदालत के सामने अपनी जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद की कहानी दोबारा बयान की। इससे कबल भी पोलियो वर्कर के साथ नारवा सलूक के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे पाक समाज में बात जिनसी ज़्यादती तक जा पहुंचेगी ये नहीं सोचा था। ये बात अहम है कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए पुलिस की मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि पोलियो मुहिम के दौरान कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर अदा नहीं करती और मुतासरा को खामोश कराने की कोशिश करती है, तो यह न सिर्फ निज़ाम इंसाफ की नाकामी है बल्कि इंसानियत की तौहीन भी है। अब इस खातून ने ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का सदमा बर्दाश्त नहीं किया था कि इसके शोहर की मर्दानगी जाग उठी और उसने गैरत के नाम पर घर से निकाल दिया। मुतासरा खातून ने पुलिस को बयान दिया कि उनके शोहर और देवर नन्हे कत्ल की धमकियाँ भी दी हैं। जिनसी ज़्यादती इस औरत के साथ हुई और उसका किरदार का इल्ज़ाम भी उसी औरत के सर पर आया। इज़्ज़त का सवाल तो इंसाफ फराहम करने वाले इदारों और खुद शोहर पर होना चाहिए था, क्योंकि वो सब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। कहने कि हम एक पाक ममलिकत के एक पाक समाज में रहते हैं, मगर अमली तौर पर यहाँ रवैयों को भी साफ करने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले तारीख इंसाफ के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में इंतहाई गैर अखलाकी और औरत दुश्मन ज़ुबान इस्तेमाल की। वो इस ज़ुबान का इस्तेमाल बड़े सुकून के साथ कर रहे थे और दाद भी वसूल कर रहे थे। इस तकरीर को सुनकर महसूस होता था कि वो हर उस खातून के लिए हर किस्म की गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करना अपना हक़ समझते हैं, जो खुद मुख्तार हो और आज़ादी इज़हार राय और दीगर अहम बातों की सोच बूझ रखती हो। बेशतर मर्दों ने खुद ही इसे फ़र्ज़ किया हुआ है कि औरत की जगह सिर्फ घर की चारदीवारी में है और बाहर की दुनिया पर पूरा हक़ मर्द का है। ये बात भी परेशान कुन है कि जब वज़ीर आला की हैसियत रखने वाला शख्स इस नौइयत की सोच रखता हो तो आम लोगों की क्या सोच होगी। और ऐसे हालात में ऐसी बातें करना जब मुल्क की ज़्यादातर ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के हादसात की वजह से पहले ही मुल्क की मईशत का हिस्सा नहीं है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये मुल्क औरतों के लिए एक गैर महफूज जगह है। शायद हम इस बात को कबूल भी कर चुके हैं और इस सूरत हाल को बदलने का हमारा कोई इरादा भी नहीं। अलबत्ता अगर इस सूरत हाल से किसी को फ़ायदा पहुँचे, जैसे कि अली अमीन गंडापुर ने अपने इख्तिलाफ राय पर हर उस औरत की किरदार कशी की जो रिज़्क़ हलाल के लिए घर से बाहर निकलती हो, तो ये भी काबिल गौर बात है।